नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो एस्टेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित है कि एस्टेट में किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा और कितना मार्क्स आने वाला है, क्या-क्या इसका सिलेबस होता है, कैसे आपको क्रैक करना है, पूरा डिटेल पूरी जानकारी एक ही स्लाइड में हम देने का प्रयास किए हैं। आइए हम पहले बात करते हैं कि बिहार एस्टेट का जो आपका एज होने वाला है, एज कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो बिहार एस्टेट है, अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो एज का लिमिटेशन बनाया गया वो 37 ईयर बनाया गया है, और जो जनरल फीमेल के लिए बनाया गया वो 40 ईयर बनाया गया है। ओबीसी मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर है, और एससी मेल और फीमेल के लिए 42 ईयर है, और आपका एसटी मेल और फीमेल के लिए 42 ईयर है। तो ये तो बात हो गया किसका, एज से संबंधित चीजों को लेकर। यदि आप जनरल से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, इन सभी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज लिमिटेशन है यही एज लिमिटेशन आपका होना चाहिए। और यह एज कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 ईयर से स्टार्ट होता है। आइए हम बात करते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे होगा, और इसका जो कट ऑफ जाता है, जो इसका परसेंटेज जाता है वो कितना जाता है। तो याद रखिएगा, यदि आप सामान्य वर्ग से होते हैं तो आपको कम से कम 50% लाना अनिवार्य होगा। 50% का मतलब 75 मार्क। पिछड़ा वर्ग आप हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 68.25 लाना पड़ेगा। अगर अति पिछड़ा वर्ग है तो आपको 42.5% लाना पड़ेगा, यानी 63.75। एससी और एसटी के लिए 40% यानी 60 नंबर लाना पड़ेगा। महिला के लिए कितना नंबर आपका फिक्स किया गया है, 60, और विकलांग के लिए भी 60 नंबर फिक्स किया गया है। ये तो आपका हो गया कट ऑफ से संबंधित जानकारी। यदि हम बात करते हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है, तो ये भी हम बता देते हैं। पहले जैसे विषय की बात करें तो कोई भी आपका विषय रहेगा तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगा वह कितना होगा, 150 प्रश्न होगा। और 150 प्रश्न को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। कितने सेक्शन में, दो सेक्शन में हम डिवाइड कर देंगे। पहले सेक्शन की बात करें तो पहले सेक्शन में टोटल कितना मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन, 100 मार्क्स का। और इस पहले 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका पेडागाजी से लेकर, व्याकरण से लेकर, अधिगम से लेकर ये सारी चीजें रहेगा। और टोटल समय कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे जो संस्कृत पढ़ते हैं संस्कृत रहेगा, जो सामाजिक पढ़ते हैं सामाजिक, हिंदी के लिए हिंदी, और एसएसटी के लिए एसएसटी, और आपका जो मैथ है मैथ के लिए मैथ। ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे पहले 100 मार्क्स लिए। यदि हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो शिक्षण क्षमता, तर्क शक्ति व रीजनिंग से होगा, और वह टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा। तो इन सभी को मिलाकर टोटल कितना क्वेश्चन आपका हुआ, 150 क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन है, और सभी एक क्वेश्चन पर एक नंबर आपका मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन पर एक नंबर आपका मिलेगा, और माइनस मार्किंग आपका नहीं होगा, यानी आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तब भी आपका वहां पे माइनस आपका मार्किंग नहीं होगा। तो याद रखिए, आप जब भी एग्जाम में जाइए तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग का आपका समस्या नहीं है। अगर सिलेबस की बात करते हैं खासतौर से हिंदी, तो हिंदी में सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे तो जैसे ये 100 नंबर का है, आपको पढ़ना क्या होगा, संधि और उसके प्रकार, समास रचना और प्रकार सहित, संक्षेपण, अनेक तरह के गद्यावतरों के संक्षेपण में संबद्ध अभ्यास, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उदाहृत वाक्यों में व्यवहित शब्दों में ऐसे शब्दों की पहचान, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद, वाक्य के प्रकार, शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अर्था उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, प्रमुख वाणिज्यिक छंद, काव्य गुण, रस आदि। ये आपका हो गया पहले 100 नंबर के पेपर। तो याद रखिए कि जो आपका ये स्टेट का सिलेबस है ये अदर सिलेबस से थोड़ा सा आपका हटकर है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई को करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम आउट ऑफ सिलेबस चीजों को पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर बात करते हैं सेकंड यूनिट का, तो सेकंड यूनिट में टोटल कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का। और इस 50 मार्क्स में दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है क्या, आर्ट ऑफ टीचिंग, और दूसरा आपका क्या है, अदर स्किल। आर्ट ऑफ टीचिंग जो आपका होता है वो पेडागाजी से संबंधित, अधिगम, ये सब चीजें होता है। और जो आपका अदर स्किल होता है उसमें आपका 20 नंबर होता है, जिसमें आपका 5 नंबर जनरल नॉलेज हो गया, 5 नंबर ईवीएस हो गया, 5 नंबर मैथ हो गया, और 5 नंबर आपका रीजनिंग हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड है। और आपको पता है जो आपका एग्जाम होने वाला है यह 18 मई से लेकर 29 मई के बीच में होने वाला है। तो याद रखिए, समय आपके पास बहुत ही कम है। यदि आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हम आपको डेली 2 से 3 मैराथन क्लास लाएंगे, और बेहतरीन तरीके से हिंदी का संपूर्ण रिवीजन करवाएंगे, और डंके की चोट पे कहते हैं कि आप 10 से 15 दिन में ही आप बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेट को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपका वैकेंसी भी सामने 24 अगस्त को आने वाला है, और लगभग आपका अनुमान यही लगाया जाता है कि 1 लाख से भी अधिक आपका वैकेंसी आने का चांस बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।